गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन अंडर द हेड सैलरीज। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेंशन इनकम होती है वो भी सैलरीज के हेड में ही टैक्सेबल होती है। इनकम टैक्स हेड में, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में मेजरली 5 हेड्स होते हैं जिसमें टैक्सेबिलिटीज चार्ज की जाती है। उसमें से पेंशन का कोई हेड नहीं होता और पेंशन को सैलरी के हेड के अंदर ही टैक्सेबल किया जाता है। At the time of retirement of an employee, the employer pays the employee a certain amount regularly in consideration of his past service. This periodic payment is paid by the employer to his employee is referred to as pension. So friends, pension वो अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉय को पे करता है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में अपनी पूरी लाइफ निकाल देता है, उसके बाद या वो मल्टीपल कंपनीज में अपनी पूरी लाइफ बिताता है अलग अलग एम्प्लॉयर्स के पास, तो उसकी जो भी अमाउंट उसको रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह जाता, उसको एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, वो पेंशन कहलाई जाती है। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बेसिकली जब उसको पेंशन रिसीव करनी होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंशन। द वन इज अनकम्यूटेड एंड द अदर इज कम्यूटेड। रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि उसको अपनी पेंशन कम्यूट करवानी है कि नहीं करानी। सो आइए पहले इसके बारे में आगे देखते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन रेफर्स टू द पेंशन रिसीव्ड पीरियडिकली। Any amount received as uncommuted pension is fully taxable in the hands of both government and non-government employees. So friends, जैसे कि बोला कि हर महीने पेंशन आपको रिसीव होती है, जो अमाउंट हर महीने रिसीव होगी उसको हम अनकम्यूटेड पेंशन कहेंगे। तो कम्यूटेड पेंशन किसे कहेंगे? कम्यूटेड पेंशन मीन्स इंटरचेंज। Many employers allow the employee to forego a portion of the pension and receive a lump sum amount by surrendering a portion of the pension. Such amount received is known as commuted pension. The pension may be fully or partly commuted. So friends, रिटायरमेंट के टाइम पे एक ऑप्शन है, लेट से किसी एम्प्लॉय की पेंशन लग जाती है 25,000 या 30,000 पर मंथ। उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो 30,000 पर मंथ और पेंशन ना लेना चाहे, उसके बदले एक लमसम अमाउंट ले लेता है एम्प्लॉयर से, तो उसको कहते हैं कि हमने पेंशन को कम्यूट करा लिया। इसी तरह जैसे हमने कहा कि पेंशन फुली और पार्टली कम्यूट हो जाती है, अगर वो पेंशन फुली कम्यूट नहीं कराता, दैट मीन्स वो 30,000 उसकी सैलरी पेंशन लग रही थी, लेकिन वो 10 लाख रुपीज़ ले लेता है इन एक्सचेंज ऑफ 12,000 ऑफ पेंशन, तो उसकी पर मंथ उसको 18,000 आता रहेगा। पर वो 12,000 से उसने अपनी पेंशन रिड्यूस करा ली और उसके अगेंस्ट उसने पार्टली कम्यूट करा के 10 लाख लमसम में ले लिया। सो उसे कहा जाता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन एज इट इज़ अ लम सम, वंस इट इज़ रिसीव्ड देन इट विल नॉट बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। वो एक ही बार रिसीव होती है और उसके बाद वो नहीं आएगी। अनकम्यूटेड आपको हर महीने आती रहेगी टिल द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। सो एग्जाम्पल देते हैं। सपोज अ पर्सन इज एंटाइटल टू रिसीव अ पेंशन ऑफ ₹2,000 पर मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। He may commute 1/4, that is 25% of this amount, and get a lump sum of 30,000. After commutation, his pension will now be the balance 75% of 2,000, that is 15. जैसे कि उसकी 2,000 पे पेंशन थी, 25% उसने कम्यूट करा ली 30,000 के एक्सचेंज के बदले, तो 2,000 का 75% उसकी मंथली पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन रह जाएगी और कम्यूटेड पेंशन उसने 30,000 वन टाइम लमसम में रिसीव कर लिया। सो इनकम टैक्स, जैसे कि हमारा आज का सेशन है टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन तो इनकम टैक्स इस पेंशन के बारे में क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, अनकम्यूटेड की पहले हम टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं। अनकम्यूटेड पेंशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन कम्यूटेड पेंशन, सॉरी, हम लोग देख रहे हैं इनकम टैक्स ऑन कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A वुड बी एज फॉलोज। अमाउंट रिसीव्ड एज ए कम्यूटेड, जितनी उसको लमसम अमाउंट रिसीव हुई उसमें से जो एग्जाम पोर्शन लेस होगा और बैलेंस अमाउंट चार्जेबल होगा एज पर इनकम टैक्स स्लैब्स। कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन अमाउंट एग्जम्प्टेड, तो जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर जितनी अमाउंट रिसीव हुई उसमें से अमाउंट लेस कर देना अमाउंट एग्जम्प्टेड, तो अमाउंट एग्जम्प्टेड कितनी होगी वो भी हमें देखना होगा। अगर तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से आया है, दैट इज़ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है,
तो जितनी भी अमाउंट उसको रिसीव हुई है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगी. इन अदर वर्ड्स, नो इनकम टैक्स ऑन पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट. सो अगर हम पुराने अपनी स्लाइड पे देखें, अगर हम यहाँ 30,000 रिसीव हुआ है, अमाउंट लेस हो जाएगा 30,000 फुल्ली एग्जम्प्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द बैलेंस इज टैक्सेबल. बैलेंस इज nil in case of government. Received from non-government employee. If it is received from non-government employee, the following amount shall be exempted from the levy of tax on pension income. In case where the employee received any gratuity, the exemption shall be limited to 1/3 of the pension which is normally entitled to receive, and in any other case the commuted value of 1/2 of such pension. So friends, अगर तो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी रिसीव हुई है तो यहाँ पर हम 1/3 एग्जाम्प्ट करेंगे. अगर उसको ग्रेचुटी नहीं रिसीव हुई तो 50% हम यहाँ एग्जाम्प्ट करेंगे इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द बैलेंस इज टैक्सेबल. Such commuted value being determined having regard to the age of the recipient, the state of the health, the rate of interest and officially recognized table of mortality. सो जो भी कम्यूटेड वैल्यू होती है वो डिटर्मिड की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द रिसिपिएंट. जो एम्प्लॉय की एज कितनी है रिटायरमेंट पे. रिटायरमेंट एज भी अलग अलग हो सकती है. कोई 58 में रिटायर हो रहा है, कोई 60 में हो रहा है, किसी की एक्सटेंशन हुई है 62 या 65 में रिटायर हो रहा है. तो उसकी एज के अकॉर्डिंगली स्टेट ऑफ हिज हेल्थ एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी मोर्टेलिटी रेट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज टेबल्स के अकॉर्डिंगली ही कम्यूटेड पेंशन कम्यूट की जाती है एम्प्लॉय को देते वक्त. टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो टैक्सेबिलिटी क्या रहेगा. हाउएवर एज पर सेक्शन 57 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए, इफ अनकम्यूटेड पेंशन family pension is being received after the death of the employee by the family members, the pension so received would be taxable under the head income from other sources as employer-employee relationship does not exist in this case. फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा रिकॉल करना चाहूँगा. हमने सबसे पहले बात किया पेंशन दो तरह की हैं, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड. अनकम्यूटेड पेंशन जो कि हर महीने रिसीव होती है एम्प्लॉय को आफ्टर द रिटायरमेंट. कम्यूटेड पेंशन हर महीने पेमेंट के बदले वो एक लमसम पेमेंट ले लेता है या पार्टली पेमेंट ले लेता है. 25%, 50%, 40% जितना भी कम्यूट कराता है, जितना भी एम्प्लॉयर का ऑप्शन है, उतने से उसकी अनकम्यूटेड पेंशन कम हो जाती है और उसके बदले उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है. अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है. कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल है ऑन सर्टेन कंडीशंस. So in case of government employee it is fully exempt. In case of non-government employees there are two options. If the employee has received gratuity then it is 1/3 exempt. If he has not received gratuity then it is 50% exempt. आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा पेंशन अगर हम बात करें ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द रिसिपिएंट तो हम लोग का इसमें डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है. आगे हम बात करते हैं अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है और उसको फैमिली पेंशन मिलती है. इन दैट केस क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो उसकी टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड सैलरीज नहीं होगी. उसकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, दैट इज पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ. सो फैमिली पेंशन की टैक्सेबिलिटी की हम बात करें, जितना भी अमाउंट फैमिली पेंशन में रिसीव हुआ है उसका 1/3 या 15,000 विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट कहलाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगी. However, as per circular 573 dated 21st August 1990, if any commuted pension is being paid to the family member, no tax would be levied on the commuted pension. So पहले हमने बात किया कि लेट से अगर एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी डेथ हो जाती है, ना ही उसने कम्यूट कराया ना ही उसने अभी अनकम्यूटेड रिसीव की थी, इन दैट केस उसकी कम्यूटेड पेंशन अगर फैमिली मेम्बर रिसीव करता है तो वो 100% एग्जाम्प्ट रहेगी. गवर्नमेंट केस में तो पहले भी एग्जाम्प्ट थी लेकिन नॉन गवर्नमेंट केस में भी वो एग्जाम्प्ट रहेगी इन केस ऑफ डेथ. So friends, the relevant points regarding tax on pension is no tax on pension income would be levied on any amount received from UNO. Standard deduction of rupees 40,000 can also be claimed from pension income as this also falls under head income from salaries. This deduction is applicable from financial year 1819 onwards and only in case of old resign. So friends, अगर कोई क्यूरीज हो प्लीज़ profsindia.com पे पोस्ट करिए. थैंक यू वेरी मच.